तो कहिए दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक बेहतरीन भर्ती जहाँ पे हम बात करने वाले ICARI असिस्टेंट रिक्वायरमेंट। आपको यहाँ पे पूरा डिटेल हम बताने वाले हैं और फॉर्म को कैसे फिल करना उसको भी बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसे जूम कर देता हूँ आपके लिए जो डिटेल हमने इकट्ठा की है। ICARI असिस्टेंट रिक्वायरमेंट 2022 ऑनलाइन फॉर्म यहाँ पे आप देख सकते हैं। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के लिए ये भर्ती आई हुई है। यहाँ पे देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट नंबर के साथ डिटेल नोटिफिकेशन है। एप्लीकेशन फीस जो रखी गई यहाँ पे OBC EWS जनरल के लिए 1200 रुपये है, SC ST के लिए 500 रुपये और ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए 500 रुपये फीस रखी गई है। ICR आप देख सकते हैं जॉब्स के लिए एज लिमिट जो है 1/6/2022 से गणना की जाएगी और मिनिमम एज 20 साल से 30 साल है। आप यहाँ पे देख सकते हैं एज रिलैक्सिंग वगैरह की छूट जो भी है वो आपको एज रिलैक्सिंग ICARI असिस्टेंट रिक्वायरमेंट 2022 के हिसाब से होगी। तो इसके लिए आपको नोटिफिकेशन रीड करना होगा। इसके बाद ICR असिस्टेंट रिक्वायरमेंट 2022 एग्जाम डिस्ट्रिक्ट सेंटर्स की अगर हम बात करें तो ये उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, दिल्ली और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। फॉर अदर स्टेट एग्जाम डिस्ट्रिक्ट डिटेल मस्ट बी रीड नोटिफिकेशन। यहाँ पे आपको अगर और भी जगहों का अदर स्टेट का भी जानना है डिस्ट्रिक्ट डिटेल तो आप यहाँ पे नोटिफिकेशन रीड कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे हमने कुछ डिटेल्स दिखा दी आपको। यहाँ पे आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा, मेरठ, नोएडा, बरेली, मुजफ्फरनगर और वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, कानपुर, लखनऊ, आगरा, अलीगढ़ एंड झांसी। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिए क्योंकि आपको इससे रिलेटेड पूरी जानकारी दी जाएगी और फॉर्म को कैसे फिल करना है ये भी जरूरी डॉक्यूमेंट्स भी बताए जाएंगे। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बिहार में पटना, पुणे, मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा, भागलपुर और यहाँ पे झारखंड में रांची, धनबाद, दिल्ली में दिल्ली NCR। इसके बाद छत्तीसगढ़ में रायपुर ओनली और मध्य प्रदेश में भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सतना, उज्जैन। इस तरीके से आपको ये एग्ज़ाम डिस्ट्रिक्ट दिखाई पड़ेगी। इसके बाद अगर ICARI असिस्टेंट 2022 की वैकेंसी की अगर पोस्ट की बात करें तो यहाँ पे 462 पोस्ट दिए जा रहे हैं आपको। यहाँ पे असिस्टेंट की भर्ती है। यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं वो आपके ग्रेजुएशन यानी कि बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम में, यानी कि अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है किसी भी स्ट्रीम से, किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए आगे की डिटेल जानते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इस फॉर्म को कैसे फिल कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये मेन वेबसाइट है। यहाँ पे cdn.tigalm.com यहाँ पे ये वेबसाइट है। इसको आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं डायरेक्टली। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। इसके बाद यहाँ पे ICR इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूषा, नई दिल्ली, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके बाद कैंडिडेट के लिए जो नोट्स दिए गए हैं उसे आप रीड कर सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। आवेदन ऑनलाइन पंजीकरण प्रारंभ होगा 7/5/2022 10 AM से और आप इसका जो फीस माध्यम है वो आप ऑनलाइन आवेदन के साथ डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI के माध्यम से शुल्क जमा कर सकते हैं। अंतिम डेट है 1/6/2022 फीस जमा करने की और जमा किए गए आवेदन पत्र में सुधार संपादन के लिए सुधार विंडो खोलने की डेट है, यानी कि करेक्शन डेट आपको जो मिलेगी 5/6/2022 10 AM से मिलेगी। जमा किए गए सुधार के लिए अंतिम तिथि होगी 5 तारीख से आपको 7 तारीख तक का डेट मिलेगा, यानी कि 7/6/2022 11:55 PM, यानी कि आपको रात 11:55 तक समय दिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए दिशा निर्देश जो यहाँ पे दिए गए हैं वो आप देख लीजिए। सबसे पहले रीड ऑल इंस्ट्रक्शन, ये जो रीड इंस्ट्रक्शन दिया गया है इसको रीड करें। आई एग्री पर क्लिक करके स्टार्ट बटन पर क्लिक करें। इसके बाद आपको
पूरा फॉर्म ओपन हो जाएगा। जो भी नोटिफिकेशन है उसे ध्यान से पढ़ें, उसके बाद फॉर्म को फिल करें। तो यहाँ पे हम सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं पंजीकरण पृष्ठ में उम्मीदवार का नाम, जो भी डिटेल नाम पिता का नाम, माता का नाम आप भरेंगे वो आप हाई स्कूल के माध्यम से भरेंगे। उसके बाद आपके पास जो ईमेल आईडी है उसे सही भरें, मोबाइल नंबर को सही भरें। ईमेल आईडी पर आईडी और मोबाइल नंबर प्रदान करने का सुझाव दिया जाता है जो सही हो एकदम। और एक हाल ही में पासपोर्ट साइज आकार के रंगीन फोटो आपको 3 हफ्ते से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए। उम्मीदवार को ये सुनिश्चित करना होगा कि भर्ती प्रक्रिया के दौरान एक ही प्रकार की तस्वीर का उपयोग करें, यानी कि जो भी इस भर्ती में चलेगा वो एक ही तरीके की फोटो चलेगी। स्कैन किए गए हस्ताक्षर और विज्ञापन के अनुसार पहचान पत्र, शैक्षिक प्रमाण पत्र, PWD प्रमाण पत्र की स्कैन की गई प्रति, यानी कि सभी का डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना होगा। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा श्रेणी, जन्म तिथि, उत्तीर्ण होने का वर्ष, लिंग, PWD विवरण, प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा केंद्र। एक बार उम्मीदवार द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के बाद सुधार विंडो में सुधार संपादित नहीं किया जा सकता है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि इन विवरणों को भरते समय अत्यधिक सावधानी देना चाहिए, यानी कि ये आपको केयरफुली पूरा फॉर्म को अच्छे से देखकर भरना होगा, कोई भी गलती ना हो, क्योंकि कुछ चीज़ें करेक्शन नहीं होंगी। तो उम्मीदवार के साथ एक व्यक्तिगत ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना चाहिए। यह सुनिश्चित करें कि यह पूरी भर्ती प्रक्रिया के दौरान सक्रिय रहे, यानी कि चालू हालत में रहे। आवेदन क्रम संख्या, उपयोगकर्ता आईडी, पासवर्ड, अन्य सभी महत्वपूर्ण संचार उसी पंजीकरण ईमेल आईडी। कृपया सुनिश्चित करें कि इस मेल बॉक्स को भेजा गया ईमेल आपके अंक स्पैम फोल्डर पर रीडायरेक्ट नहीं किया गया है और मोबाइल नंबर पर भेजे जाएंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे कुछ और चीज़ें है कि सावधानियां बरतें। एक बार भुगतान किया गया शुल्क वापस नहीं होगा, ये लगभग सभी में होता है। आवेदन जमा करने की प्रक्रिया आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो फॉर्म को फिल करना है उसके कुछ यहाँ पे स्टेप्स दिए गए हैं, पंजीकरण स्टेप्स। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। तो हम कुछ चीज़ें यहाँ पे डॉक्यूमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट, क्योंकि काफ़ी लोगों को ये दिक्कत होती है। फ़ोटो की साइज जो होगी वो 200x230 पिक्सल होना चाहिए। यहाँ पे आप JPG 50 से 80 KB तक होना चाहिए। 200x230 यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये 200x230 JPG फॉर्मेट में 50 से 80 KB। 3 हफ्ते से पुरानी फ़ोटो नहीं होनी चाहिए। और इसके बाद आवेदक को सफ़ेद कागज़ पर काली स्याही के पेन से हस्ताक्षर करने होगी। यहाँ पे ब्लैक पेन का इस्तेमाल करना होगा और उसका साइज होगा 140x60। यहाँ पे आप देख सकते हैं, और 100 KB तक होना चाहिए। अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज की अगर हम बात करें तो हाई स्कूल और स्नातक प्रमाण पत्र केवल JPG फॉर्मेट में या PDF फॉर्मेट में 1000 KB तक होना चाहिए। पहचान पत्र 1000 KB तक होना चाहिए, वो भी JPG फॉर्मेट में रहेगा। जाति प्रमाण पत्र, ये बेंचमार्क, विकलांग का जो भी है आपके पास डॉक्यूमेंट वो 1000 KB तक ही होना चाहिए। इसके बाद आप यहाँ पे फॉर्म को भर के प्रीव्यू भी ले सकते हैं, फीस कटा सकते हैं। उसके बाद चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको चेक मार्क करना है, प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन। अगर आप पहले से रजिस्टर्ड हैं तो आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट, क्लिक हेयर टू लॉगिन पर क्लिक करेंगे। तो हम पहले से रजिस्टर नहीं है, हम यहाँ पे प्रोसीड टू रजिस्टर करेंगे फॉर्म को फिल करने के लिए। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से इसका पेज ओपन होगा। आप देख सकते हैं कुछ इंस्ट्रक्शन है, वो पढ़ लीजिए आप। इसके बाद यहाँ पे आपको असिस्टेंट, यहाँ पोस्ट आपको सिलेक्ट करना होगा, अपना नाम यहाँ पे फिल करना होगा मार्कशीट के अकॉर्डिंग जैसे भी है आपका। इसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल करना होगा और मोबाइल नंबर को दोबारा इंटर करना होगा। ईमेल आईडी और ईमेल आईडी को दोबारा इंटर करना होगा क्योंकि ये वेरीफाई करेगा। इसके बाद आपको यहाँ पे अपना एकांतर मोबाइल नंबर अल्टरनेट, अगर आपके पास मोबाइल नंबर और है तो आप दे सकते हैं, नहीं तो ये कंपलसरी नहीं है। अल्टरनेट ईमेल आईडी है तो दे सकते हैं, नहीं तो कंपलसरी नहीं है। इसके बाद आपको सिंपली ये कैप्चा फिल करना है। कैप्चा फिल करने के बाद आपको सिंपली सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करते हैं तो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर और एक पासवर्ड जनरेट होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कैसे ये होगा। तो यहाँ पे इसको भरने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे कंप्लीट करना होगा।
कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे सिंपली आपको ऑलरेडी रजिस्टर्ड पर जाना होगा, यूज़र आईडी यहाँ पे देनी होगी, पासवर्ड देना होगा, इसके बाद कैप्चा डाल के आपको लॉगिन कर लेना होगा। अगर आप पासवर्ड भूल गए या पासवर्ड को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं पासवर्ड